हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रो यौगिकों का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में जो हम पढ़े हैं वो हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, हम वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो था नामकरण, हम पढ़ चुके हैं। अर्थात नाइट्रो यौगिकों की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, वर्गीकरण पढ़ लिया है और नामकरण पढ़ लिया है। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है समायोगिता। अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? समायोगिता। लेकिन नाइट्रो यौगिकों में कोई समायोगिता पाई नहीं जाती, अर्थात यहां पर जो समायोगिता टॉपिक नहीं है। अगला जो टॉपिक होगा समायोगिता के आगे वो है बनाने की विधियां। बनाने की विधियां अर्थात अब जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बनाने की विधियां। और किसको बनाने की विधियां पढ़ेंगे? नाइट्रो यौगिकों को बनाने की विधियां, नाइट्रो यौगिक। ठीक, चलो अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रो यौगिकों को हम किस किस प्रकार से बनाएंगे। तो नाइट्रो यौगिकों को बनाने के लिए सबसे पहली विधि है हाइड्रोकार्बनों से, हाइड्रोकार्बन से। अब आप लोग जानते होंगे हाइड्रोकार्बनों से हम नाइट्रो एल्केन या फिर नाइट्रो यौगिकों को किस प्रकार से बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले ले लेते हैं, या हाइड्रोकार्बनों से हम किस प्रकार से बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन की अभिक्रिया, एल्केन की अभिक्रिया वाष्पशील, कैसा भाई? वाष्पशील HNO3 के साथ करवाते हैं। HNO3 क्या होता है आपका? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अर्थात एल्कीन की अभिक्रिया जब हम वाष्पशील नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे, इसके लिए जो टेम्परेचर की कंडीशन होती है वो होती है 673 केल्विन या फिर 400 डिग्री सेल्सियस। अर्थात ये 673 केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में बोल सकते हैं 400 डिग्री सेल्सियस। अर्थात एल्केनों की जब अभिक्रिया हम वाष्पशील HNO3 के साथ करवाते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें नाइट्रो यौगिकों का एक मिश्रण प्राप्त होता है, नाइट्रो यौगिक। और नाइट्रो यौगिकों के रूप में यहां होंगे नाइट्रो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। और जो ये मिश्रण प्राप्त होता है, अर्थात इस विधि के अंदर हमें नाइट्रो यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होगा। और जिस भी विधि में मिश्रण प्राप्त होता है वो उस पदार्थ को बनाने की या उन यौगिकों को बनाने की अच्छी विधि नहीं मानी जाती। उसका कारण क्या है कि हमें यहाँ पर मिश्रण प्राप्त होगा और मिश्रण में से हम किसी भी यौगिक को अलग करेंगे, तो अलग करने के लिए हमें अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे। पैसे खर्च का मतलब हमें आर्थिक व्यय करना पड़ेगा। जब हम अधिक पैसा खर्च करेंगे तो भाई वही विधि हमारे लिए क्या हो जाएगी? एक अच्छी विधि नहीं होगी। अर्थात हमारे यहाँ पर जो पैसा है इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम उस विधि को हम अच्छी विधि नहीं कहेंगे। खैर आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे मैंने लिया CH4, ये आपका कौन होता है? एल्केन। इसकी अभिक्रिया वाष्पशील HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाओ, HNO3 के साथ। तो ये जो रिएक्शन संपन्न होगी वो 673 केल्विन या फिर 400 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न होती है। अर्थात इतने टेम्परेचर पर इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो हमें नाइट्रो यौगिक मिलेंगे, अर्थात नाइट्रो एल्केन मिलेगा। यहाँ पर जो नाइट्रो एल्केन मिलेगी वो मिलेगी CH3NO2। चलो इसका नाम बताएंगे आप लोग, क्या होता है? मेथेन होता है। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। ये गैस अवस्था में अर्थात वाष्पशील होनी चाहिए, तो इसकी जो कंडीशन होगी, जो स्थिति होगी या अवस्था होगी वो क्या होगी? गैस अवस्था। और ये हमारा कौन मिल गया है? नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन। और साथ ही हमें और कौन मिल गया है? देखो इन जब अभिक्रिया होगी तो जल का अणु भी बाहर निकलेगा। चलो इस अभिक्रिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे CH4 को हम ऐसे लिखते हैं CH3H प्लस, HNO3 को क्या लिख सकते हैं? N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O और H। यहाँ OH और ये OH और ये H मिलकर के जल का अणु बाहर निकाल दिया, और ये क्या हो गया? CH3N डबल बॉन्ड O और O।
अर्थात नाइट्रोमेथेन का निर्माण हो गया। भाई हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि एल्केनों का क्या मिलता है, मिश्रण मिलता है, लेकिन यहाँ तो एक अकेला एक कार्बन का ही एल्केन है, तो यहाँ तो एक कार्बन का ही नाइट्रो एल्केन बनेगा, इसलिए यहाँ पर जो मिश्रण बनेगा वो केवल इसका, अर्थात यहाँ एक शुद्ध पदार्थ का निर्माण होगा। यहाँ केवल क्या मिलेगा, शुद्ध पदार्थ मिलेगा, अर्थात यहाँ मिश्रण नहीं मिलेगा। मिक्सचर इज नॉट एग्जिस्ट, मिक्सचर नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझनी है। यही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हाइड्रोकार्बनों की में जब एल्कीन की अभिक्रिया वाष्पशील HNO3 के साथ कराई जाती है 400 डिग्री सेल्सियस या 673 केल्विन पर, तो नाइट्रो यौगिक बनते हैं, नाइट्रो एल्केन। लेकिन जब मेथेन के साथ होती है तो यहाँ पर एक शुद्ध पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है नाइट्रोमेथेन। ठीक है, यहाँ कोई मिक्सचर नहीं बनता, यहाँ मिक्सचर नहीं बनता भी। और देखो एग्जांपल दूसरा लेकर के देखते हैं। यहाँ मिक्सचर बनेगा, वो देखो कैसे बनेगा, CH3 ये क्या होता है आपका, एथेन होता है, सब लोग जानते हैं इसको, एथेन। इसकी अभिक्रिया आपने HNO3 के साथ करवा दी, HNO3 के साथ करवा दी, वो ही कंडीशन रहने वाली है 673 केल्विन और 400 डिग्री सेल्सियस। अरे या तो केल्विन में लिख दो या फिर डिग्री सेल्सियस में, दोनों का अर्थ एक ही है। चलो लिख करके देखते हैं क्या बनता है, CH3 CH2 NO2। एक तो ये पदार्थ मिला हमें, एक तो ये नाइट्रो एल्केन मिला और एक ये मिला CH3 NO2, अर्थात हमें 2 कार्बन का नाइट्रो एल्केन मिला और एक कार्बन का नाइट्रो एल्केन मिला। अब ये दोनों अलग अलग एल्केन हैं, नाइट्रो एल्केन हैं, तो जब अलग अलग हैं तो इनमें इनकी जो मेन प्रोडक्ट है, अर्थात किसकी मात्रा कम बनी है, किसकी मात्रा ज्यादा बनी है। तो यहाँ पर जो बनने वाले हैं तो 80% यहाँ पर नाइट्रो एथेन बनती है और 20% आपका नाइट्रो मेथेन बनता है। इसका नाम क्या है, आप नाम में लिखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रो एथेन। नाइट्रो एथेन ये क्या है आपका, नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन। ठीक, इस प्रकार से। चलो यहाँ देखो ये मिक्सचर प्राप्त हुआ है, अब यहाँ पर ये भी बना है, ये भी बना है, इन दोनों का एक मिक्सचर बना है। अब इस मिक्सचर में से मान लो हमें चाहिए नाइट्रो एथेन, तो नाइट्रोमेथेन को कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए हमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई कोई ना कोई विधि काम में लेनी पड़ेगी, विधि के लिए कोई उपकरण लाना पड़ेगा, उपकरण के लिए पैसा खर्च होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या कहा था कि इस मिश्रण को अलग करने के लिए हमें पैसों का व्यय करना पड़ेगा, हमें बहुत खर्चा आएगा, और खर्चा आएगा और जो विधि खर्चीली होती है वो अच्छी विधि नहीं मानी जाती। अर्थात ये नाइट्रो एल्केन बनाने की या नाइट्रो यौगिक बनाने की एक अच्छी विधि नहीं है। और देखते हैं एक अगला प्रश्न और देखते हैं। यहाँ कुछ ये इनकी ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 80% बना है और ये 20%। जितने कार्बन अधिक हैं वो अधिक मात्रा में बनेगा। चलो अगला एग्जांपल ले लेते हैं, इनको सबको नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक, चलो अगला एग्जांपल, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 CH3, इसकी अभिक्रिया मैंने HNO3 के साथ करवा दी और वो ही 673 केल्विन टेम्परेचर या फिर 400 डिग्री सेल्सियस। देखो, और ये जो होगा वो गैस अवस्था में होगा, वाष्पशील होगा, अर्थात यहाँ पर हमें गैस अवस्था भी दर्शानी पड़ेगी। चलो ये जो अभिक्रिया हुई है तो इसके दौरान हमें मिक्सचर मिला है, कई सारे प्रोडक्ट मिले हैं, मैं बता देता हूँ वो कौन कौन से मिले हैं। हमें एक तो ये मिल गया 3 कार्बन का CH3 CH2 CH2 NO2, एक तो ये कंपाउंड मिल गया। दूसरा क्या मिला, दूसरा कंपाउंड हमें 3 कार्बन का एक और मिल गया CH3 CH CH3 NO2। ठीक है, एक हमें 2 कार्बन का मिला CH3 CH2 और NO2, ये 2 कार्बन का मिल गया। और एक हमें 1 कार्बन का मिला CH3 NO2। ठीक है, अब इसमें आप समझेंगे कि इनमें मेन प्रोडक्ट कौन है और माइनर प्रोडक्ट कौन है, कौन अधिक मात्रा में बना है, कौन कम मात्रा में बना है, इनकी परसेंटेज कितना बना है। भाई 100% बनना है, इससे ये जो अभिक्रिया होगी 100% बननी है, लेकिन ये बनेंगे किस किस प्रकार से। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये यहाँ पर 25% बनता है, ये जो कंपाउंड बनता है ये हमारा बनता है 40%, और ये जो हमारा कंपाउंड बनता है वो 10% बनता है,
और ये जो हमारा कंपाउंड बनता है वो 25% बनता है। ठीक है, अब ये कंपाउंड किस तरीके से बने हैं इसको आपको समझना होगा, किस तरीके से बने। तो देखो, इसको बनाने की एक तरीका है कि कोई भी यौगिक, ये तो अपना एक एग्जांपल हुआ, तो यदि 3 डिग्री कोई नाइट्रो एल्केन बनेगा तो उसकी मात्रा सबसे ज्यादा बनेगी। यदि 2 डिग्री है तो उसकी उससे कम बनेगी, और 1 डिग्री है तो उससे भी क्या बनेगी, कम बनेगी। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहां इस यौगिक में हमें ऐसे समूह ढूंढने हैं जो स्वतंत्र समूह हो। कैसे समझेंगे, चलो मैं एक एक एग्जांपल के लिए बात करता हूं। दूसरा कारण है इसका साथ ही मेन प्रोडक्ट क्या बन सकता है, और दूसरा क्या है, और यह है कि कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट उतनी ही अधिक मात्रा में बनेगा। कार्बन की संख्या, चलो देखो भाई, कार्बन की संख्या देखो, यहां सब जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है वो अधिक मात्रा में बनेगा। तो देखो यहाँ ये कार्बन है, ये 2 कार्बन समान कार्बन वाले, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक तो 1 डिग्री है और एक कौन है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री अधिक मात्रा में बनेगा, तो ये सबसे अधिक मात्रा में बन गया। सबसे अधिक कार्बन भी है और सबसे अधिक 2 डिग्री भी है, मतलब समझ रहे हो, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, 2 डिग्री भी कार्बन है, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बनेगा। इसके लिए तो हमने कह दिया। उसके बाद बात आती है कि उससे कम कार्बन का, तो उससे कम कार्बन का ये हो गया, तो उससे कम कौन बनेगा, ये बनेगा। तो दूसरे नंबर पर ये देखो, हम मैं बता देता हूं, सबसे पहले ये, दूसरे नंबर पे ये बन गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है कि भाई कम कार्बन वाले, तो कम कार्बन वाले तो 2 कार्बन वाला होगा और एक कितना होगा, 1 कार्बन वाला। तो 1 कार्बन वाले में देखो यहाँ पर बना है CH3NO2। तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट काम करता है कि मेथिल समूह जो है वो कितने हैं। तो देखो यहाँ पे मेथिल समूहों की संख्या क्या है, अधिक है। मेथिल समूह एक तो यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। मेथिल समूह देखना है, CH3 देखना, CH3 और यहाँ क्या है, CH3CH2, तो एक ही समूह बन पाएगा। तो जिसकी मात्रा कम है वो कम बनेगा और जो अधिक है, यहाँ देखो एक ये रहा और एक ये रहा, लेकिन यहाँ C2H5 यदि देखें तो एक ही बन पा रहा है। इसका मतलब ये कम मात्रा में बनेगा और उससे अधिक मात्रा में कौन बनेगा, CH3NO2। समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से इसको समझेंगे। सबसे अधिक कौन बनेगा, जिसमें कार्बन की संख्या, तो मैं एक कंसेप्ट लिख देता हूं यहाँ पे, मेन प्रोडक्ट या परसेंटेज, प्रोडक्ट परसेंटेज किसके बेस पे आएगी, कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन की संख्या समानुपाती किसके होती है, कार्बन की संख्या प्लस और किसके, दूसरा क्या कहा था कि वो किस प्रकार की एल्कीन है, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री नाइट्रो एल्कीन है। कौन सा नाइट्रो एल्कीन है, जो ज्यादा होगा वो अधिक मात्रा में होगा। तो 2 डिग्री था, तो 2 डिग्री हमारा सबसे अधिक मात्रा में बन गया। ये कंसेप्ट है, आप समझेंगे जो मैंने भी बताया था, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप इस एग्जाम्पल को याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था। अब इसमें तो क्या था कि भाई एल्केन ले लिया था और हमें नाइट्रो यौगिक मिल रहे थे, और वो कौन से मिल रहे थे, एलिफेटिक। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या कैसे यौगिक मिल रहे हैं, एलिफेटिक। यदि हम बात करें कि एरोमेटिक कैसे बनेंगे, तो एरोमेटिक के लिए हमें नाइट्रोबेंजीन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए हमें हाइड्रोकार्बन क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन, तभी तो हमारा बनेगा नाइट्रोबेंजीन। चलो करते हैं इसके बारे में। तो भाई ये जो रिएक्शन है वो इतनी आसानी से संपन्न नहीं होती, इसके लिए हमें एक अलग से एक मिश्रण को काम में लेना पड़ता है, जिसका नाम होता है नाइट्रिक-आरी मिश्रण। वो क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं, दूसरा एग्जांपल अपन सीधा यहीं पढ़ेंगे। अर्थात एरोमेटिक क्या बनाने के लिए भी, हाइड्रोकार्बन से नाइट्रो यौगिक। तो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
नाइट्रिक मिश्रण का उपयोग करना पड़ेगा। नाइट्रिक मिश्रण ये क्या होता है भाई? ये जो मिश्रण होता है ये होता है कॉन्सनट्रेट H2SO4 प्लस कॉन्सनट्रेट ही HNO3। इसका जो मिक्सचर होता है इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक मिश्रण। ये ऐसा मिश्रण है कि ये अभिक्रिया जो भी कर रहे थे उसको बहुत आसानी से संपन्न करवा देता है। अर्थात यदि हम बेंजीन की अभिक्रिया और इतनी आसानी से करवा देता है कि वहां पहले एलिफेटिक बना रहे थे तब हमें टेम्परेचर की आवश्यकता हो रही थी 400 डिग्री सेल्सियस, और यदि हम एरोमेटिक बना रहे हैं और हम किसको यूज में ले रहे हैं? नाइट्रिक मिश्रण को यूज में ले रहे हैं, तो ये जो टेम्परेचर है वो घटकर कितना हो जाता है? 60 डिग्री सेल्सियस। कितना रह जाता है भाई? 60 डिग्री। देखते हैं कि हमने बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी? कॉन्सनट्रेट HNO3 और जो भी वाष्प अवस्था में HNO3 इसके साथ करवा दी, और ये मिश्रण जो था वो था कॉन्सनट्रेट H2SO4 और था इसमें। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया? 60 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ो आप यहाँ पे, तो कितना हो गया? 3 6 और 6 12 13 3 3 3 333 केल्विन। 333 केल्विन। ये जो अभिक्रिया है वो नाइट्रिक मिश्रण की उपस्थिति में आसानी से संपन्न हो जाती है, इसलिए हम इस प्रकार से इसको पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, NO2। इसे क्या कहेंगे? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन जो एक नाइट्रोएरिन का उदाहरण है, नाइट्रोएरिन का एग्जाम्पल है। एरिन का क्या है? एग्जाम्पल। अब समझ पा रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। ये था। अगला देखो, अगला है, ये पहला हो गया हाइड्रोकार्बनों से कैसे बनाते हैं। तो पहली विधि थी नाइट्रो यौगिकों को बनाने की हाइड्रोकार्बनों से। दूसरा देखो, मिटा दें भाई, बहुत आसान है। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपके जो अभिकारक हैं उनके आपको नाम लिखने हैं और उत्पादों के नाम लिखने हैं, और साथ में जो कंडीशन लगी हुई है, कितने टेम्परेचर पर संपन्न हो रही है, किस यौगिक की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, उनको भी लिखना पड़ रहा है। उपस्थिति को भी दर्शाना है, टेम्परेचर को और उपस्थिति को। पहला हो गया हाइड्रोकार्बन से। दूसरा है हमारा एल्किल हैलाइडों से। बनाने की विधि कौन सी है? दूसरी, उसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइडों से। दूसरी विधि है आपकी एल्किल हैलाइडों से। एल्किल हैलाइडों से। तो इसके अंदर क्या होता है कि एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया हम करवाते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ। एल्किल हैलाइड आपने ऐसे पढ़ा होगा, एल्किल हैलाइड को। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं भाई? सिल्वर नाइट्राइड के साथ। सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? नाइट्रो एल्केन मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। नाइट्रो एल्केन विद सिल्वर हैलाइड प्राप्त होता है। अब समझेंगे, नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं और सिल्वर हैलाइड, अर्थात हमें मुख्य कंपाउंड क्या प्राप्त होता है? नाइट्रो एल्केन। समझेंगे, देखो इस अभिक्रिया को समझते हैं। एल्किल हैलाइड, तो एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूं मैं। एल्किल हैलाइड को RX से प्रदर्शित करते हैं। ये एल्किल समूह है, ये हेलोजन समूह है। यहाँ जो हेलोजन होगा वो आपका ब्रोमीन हो सकता है और क्लोरीन हो सकता है। क्लोरीन हो सकता है और क्या हो सकता है? ब्रोमीन। उसकी अभिक्रिया हमें करवानी है सिल्वर नाइट्राइड। होता क्या है सिल्वर नाइट्राइड? नाइट्राइट आयन आपने देखा होगा ONO, ये होता है। तो सिल्वर नाइट्राइड क्या होगा? AgONO। ठीक है, और ये क्या बनाएंगे? नाइट्रो एल्केन। देखो एक रिएक्शन करके देखते हैं। AgONO सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखो। एक ये बनता है RONO प्लस RNO2 और यहाँ बनता है AgX। देखो यहाँ पर नाइट्राइट भी बनता है और नाइट्रो भी बनते हैं। भाई इस रिएक्शन में नाइट्राइट भी बनता है और नाइट्रो भी बनते हैं। क्या बनते हैं? नाइट्रो एल्केन
एल्किल नाइट्राइट भी बनते हैं, एल्किल नाइट्राइट, और आपका क्या और बनता है, नाइट्रो एल्केन भी बनते हैं, नाइट्रो एल्केन। लेकिन यहां होता क्या है कि नाइट्रो एल्केन अधिक मेजर बनता है, क्या बनता है, मेजर, मतलब अधिक मात्रा में बनता है, और ये क्या बनता है, माइनर, क्या बनता है, माइनर, कम मात्रा में। ये अल्प मात्रा में बनता है और ये अधिक मात्रा में बनता है। तो भाई मुख्य उत्पाद हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन हो जाएगा। समझेंगे क्या रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि इस अभिक्रिया में जो सिल्वर नाइट्राइट है वो इस प्रकार से एक यौगिक का निर्माण करता है, AgON डबल बॉन्ड O। यहाँ पर सिल्वर और ऑक्सीजन के जो मध्य बंध है, Ag और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है वो एक सहसंयोजक बंध है। कैसा बंध है, सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध है। और एल्किल हैलाइड और ये AgONO सिल्वर नाइट्राइट, इनकी जो रिएक्शन होती है वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही मतलब यहां से ये हैलोजन बाहर निकलेगा तो ये बनता है R+ और X-। तो प्लस, R+ से जुड़ेगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ सहसंयोजक बंध होता है, यहाँ कोई ऑक्सीजन के ऊपर कोई आवेश नहीं आता, सिल्वर के ऊपर भी कोई आवेश नहीं आता। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन घनत्व उसके पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व नेगेटिव चार्ज सीधा आकर के किससे जुड़ जाता है, R पॉजिटिव से। तो R पॉजिटिव से जुड़ जाता है तो ये मेन प्रोडक्ट बन जाता है। सहसंयोजक बंध होने की वजह से यहां से ये बंध आसानी से नहीं टूटता है, आसानी से नहीं टूटता है, टूटता है कुछ कंडीशनों में, ये कुछ मात्रा में टूटता है, इसलिए क्या और बन जाता है, थोड़ा सा एल्किल नाइट्राइट भी बन जाता है। ये लगभग 20% बनता है और ये आपका कितना बनता है, 80%। तो भाई वही बात हुई, जो अधिक मात्रा में है वो आपका क्या होगा, नाइट्रो एल्केन। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक एग्जांपल लेकर के हम इस बात को और सिद्ध कर लेते हैं। CH3Cl प्लस इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं AgONO सिल्वर नाइट्राइट के साथ, और ये क्या बना देगा आपका यहाँ पे CH3ONO प्लस CH3NO2। लेकिन इस अभिक्रिया में हमें ध्यान रखना है कि हमें केवल और केवल किसको लिखना है, नाइट्रो एल्केनो को लिखना है, अर्थात हम इसको यहां से मिटा देंगे, अर्थात हमें मुख्य प्रोडक्ट को ही लिखना है। तो हम क्या लिख देंगे, R का मतलब कौन हो गया यहाँ पे, CH3 N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, साथ ही आपके यहाँ पे AgCl और बनेगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस अभिक्रिया में आपको देखना है कि आप लोग और एग्जांपल भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल बनाना चाहूं, जैसे CH3, देखो यहाँ पर नाइट्रो एल्केन बन रहा है केवल, इसलिए ये बनाने की एक अच्छी विधि भी है। CH3CH2Cl प्लस AgONO, क्या बनाएंगे आप लोग, इसको इस रिएक्शन को पूरा करेंगे तो आप बनाएंगे CH3CH2NO2 नाइट्रोएथेन और AgCl, क्लोरोएथेन ये क्या है आपका, नाइट्रोएथेन, और ये आपका सिल्वर क्लोराइड है। ये आपका क्लोरोमेथेन हो गया, ये नाइट्रोमेथेन हो गया, ठीक है। इस अभिक्रिया को आप यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ इस प्रकार से, क्योंकि ये जो AgONO है सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट में Ag और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है वो सहसंयोजक है, अर्थात यहाँ से नहीं टूटेगा, आसानी से नहीं टूटेगा। और जब यहाँ से नहीं टूटेगा तो ये बॉन्डिंग यहाँ से नहीं होगी, कहाँ से होगी, इस नाइट्रोजन से, क्योंकि इसी के पास क्या है, लॉन पेयर, और यहाँ पर हैलोजन की वितरणता अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेता है, यहाँ पर धनावेश बच जाता है, और इस धनावेश के पास ये लॉन पेयर जो ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन है, वो इस पर अटैक कर देते हैं, तो ये आपस में ये बंध बना लेते हैं और इसको मेन प्रोडक्ट बना देते हैं। आप इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है। ये हुआ एल्किल हैलाइडों से। अरे यहां तक बात समझ में, आगे चलते हैं। अब हम बनाना चाहेंगे भाई एक
लास्ट विधि है एनिलीन से। क्या है भाई? एनिलीन से बनाने की विधि फटाक से लिख देते हैं। लास्ट विधि है बनाने की। तीसरी विधि है एनिलीन से। एनिलीन। अब बात आती है कि एनिलीन क्या है। तो एनिलीन क्या है कि जब बेंजीन वलय से, आप समझेंगे, जब बेंजीन वलय से सीधा कौन जुड़ जाए, NH2 समूह जुड़ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनिलीन। क्या कहते हैं भाई? एनिलीन। तो बेंजीन वलय से सीधा जोड़ दो NH2 को, तो ये आपका रहा बेंजीन वलय, और इससे कौन जुड़ा हुआ है? NH2। तो एनिलीन से कैसे बनाएंगे? तो देखो भाई, बहुत आसान अभिक्रिया है। एनिलीन जो है, सबसे पहले एनिलीन लेंगे, और एनिलीन की जो अभिक्रिया करवाएंगे हम, वो करवाएंगे सोडियम नाइट्रस सोडियम नाइट्राइट के साथ। किसके साथ करवाएंगे? सोडियम नाइट्राइट के साथ और HCl के साथ। सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ। और ये जो होगा वो होगा 273 से 278 केल्विन के बीच। ये जो रिएक्शन होगी वो किस ताप पर होगी? निम्न ताप पर। निम्न ताप का मतलब 273 से 278 केल्विन। इसे हम कह सकते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो कम ही है, टेम्परेचर तो बहुत कम है, 0 से 5 निम्न ताप पर ये अभिक्रिया होगी। और तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे आपके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N2+Cl-, N2+Cl-, ये बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे वो देखो आप। ये एनिलीन है, एनिलीन समझने के लिए NH2, ठीक है। NO2 क्या होगा? N डबल बॉन्ड ON, ठीक है भाई, ON। तो H2 और ये O, यहां से एक H2 बाहर निकल जाएगा। ये क्या निकल गया? H2 माइनस H2 बाहर, अर्थात प्लस में H2 निकल गया। H2 निकला, यहां नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन ONA, ये ONA और ये H, तो NaOH और बाहर निकल जाएगा, प्लस NaOH, और ये HCl और है ना। तो NaOH भी बाहर निकल गया। तो बचा क्या? ये बेंजीन रहा, इससे ये नाइट्रोजन जुड़ा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इससे कौन जुड़ रहा है? Cl, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये रहा N2Cl-, यही है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC। और आप इसको समझेंगे, ये एनिलीन था, एनिलीन के जो 2 हाइड्रोजन है वो, और NaNO2 का ऑक्सीजन, इन्होंने आपस में मिलकर के एक जलकाणु बाहर निकाल दिया और एक NaOH बाहर निकाल दिया, ठीक है। मिटा रहा हूं इसे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। इस अभिक्रिया को बोलते हैं डाइएजोटीकरण। डाइएजोटीकरण, इसको लिख देता हूं। इस रिएक्शन का नाम क्या है? डाइएजोटीकरण। डाइएजोटीकरण, एजोटीकरण अभिक्रिया है। इसे बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक। आगे चलते हैं। अब क्या है कि इसकी अभिक्रिया वापस से कराई जाती है BDC की, यहीं से देख लो, इसकी अभिक्रिया कराई जाती है NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस कॉपर चूर्ण के साथ जब कराई जाती है तो आपका बनता है NO2, नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाता है? नाइट्रोबेंजीन। साथ ही और क्या बनता है भाई? देखो, इसकी आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl, एक NaCl और बन जाता है, NaCl और N2 गैस, NaCl बनता है और एक नाइट्रोजन गैस यहां से क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो ये जो अभिक्रिया है यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि है जो एक नाइट्रो यौगिक है। अरे यहाँ तक बात समझ में?
तो ये तो थी हमारी बनाने की विधियां, कोई दिक्कत नहीं। इस अभिक्रिया में एक चीज आपको खास लग रहा होगा कि ये अभिक्रिया यदि आपने पहले पढ़ा हो तो ये गाटरमान अभिक्रिया जैसी नहीं लग रही, गाटरमान अभिक्रिया कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ कॉपर चूर्ण के साथ कराई जाती है, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में कराई जाती है, तो क्लोरो बेंजीन का निर्माण हो रहा था। वहां पर किसका निर्माण हो रहा था? क्लोरोबेंजीन का। तो हम उस अभिक्रिया को बोल रहे थे गाटरमान अभिक्रिया। तो एक अप्रत्यक्ष रूप से ये गाटरमान अभिक्रिया भी है। क्या लिख सकते हैं नोट डाल करके यहां समझने के लिए? अप्रत्यक्ष रूप से यह है गाटरमान अभिक्रिया भी है, गाटरमान अभिक्रिया भी है। ठीक है, चलो बहुत आसान है, आप इसको नोट करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे, देखो हमने क्या पढ़ लिया? बनाने की विधियां। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा भौतिक गुण। क्या है भी? भौतिक गुण। तो इस टॉपिक को और हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। भौतिक गुण फटाक से। अगला टॉपिक है आपका भौतिक गुण। भौतिक गुण आपके आसान है इसके, कि जो नाइट्रो यौगिक होते हैं, नाइट्रो यौगिक, और नाइट्रो यौगिकों में भी मैं यदि बात करूं कि नाइट्रो एल्केन, जिनकी बात कर रहा हूं, नाइट्रो एल्केन रंगहीन। कैसे भी इनका रंग कैसा होता है? रंगहीन होते हैं। रंगहीन व तीक्ष्ण गंध युक्त। तीक्ष्ण गंध, गंध कैसी होती है? तीखी होती है, अमोनिया जैसी। रंगहीन होते हैं, तीक्ष्ण गंध वाले द्रव पदार्थ होते हैं। ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में, द्रव पदार्थ होते हैं। लेकिन जो आपका क्या नाम है, नाइट्रोबेंजीन है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन, वो पीले रंग का द्रव होता है। कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। गंध तो तीक्ष्ण होती है, लेकिन रंग कैसा हो जाता है उसका? पीला। वो पीले रंग का पदार्थ होता है, पीले रंग का द्रव होता है, जिसमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। कड़वे बादाम जैसी क्या आती है? गंध। नाइट्रोबेंजीन में कड़वे बादाम जैसी क्या आती है? गंध आती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि नाइट्रोबेंजीन किस रंग का होता है। आपको ऑप्शन दे दिया जाए, पीले रंग का, रंगहीन, हरे रंग का, काले रंग का, जैसा भी, तो आपको क्या बताना है? पीले रंग का। कैसी गंध आती है? कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। जो कड़ी बादाम होती हैं उन जैसी गंध आती है। अगला पॉइंट है इसमें कि जो नाइट्रो एल्केन होते हैं, ध्यान से देखना, जो नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रो एल्केन वो जल में अल्प विलेय होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प विलेय। अल्प विलेय का मतलब बहुत कम विलेयशील होते हैं, बहुत कम विलेय, अल्प विलेय होते हैं, थोड़ा सा ही घुलता है, ऐसा नहीं कि सब पूर्ण रूप से घुल जाए, बहुत कम मात्रा में, मतलब अल्प विलेय होते हैं। जबकि जो आपके नाइट्रोबेंजीन होते हैं, या नाइट्रोएरिन बोल देते हैं, नाइट्रोबेंजीन, वो आपका अविलेय होता है। ये विलेय होता ही नहीं है। अरे ये तो फिर भी थोड़ा बहुत घुल जाते हैं, लेकिन ये तो घुलते ही नहीं है, नाइट्रोबेंजीन। इस प्रकार से सीधा भी सवाल आ सकता है, क्या नाइट्रोबेंजीन जल में विलेय है? तो आप कहेंगे नहीं, नाइट्रोबेंजीन जल में विलेय नहीं है। अर्थात नाइट्रो एल्केन अल्प विलेय है, लेकिन ये विलेय नहीं है, ये अविलेय है, विलेय नहीं। अगला टॉपिक क्या है? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भौतिक गुणों में कि यदि नाइट्रो एल्केन या फिर नाइट्रो यौगिक जो है आपके, नाइट्रो एल्केन ये भी हो सकते हैं, नाइट्रो बेंजीन भी हो सकता है, इनकी यदि द्विध्रुव आघूर्ण के मान बढ़ जाए, इनकी मतलब नाइट्रो यौगिकों के द्विध्रुव आघूर्ण के मान बढ़ जाए, द्विध्रुव आघूर्ण के मान बढ़ जाए, और कितना बढ़ जाए? 3 से 4 डिबाई से अधिक। द्विध्रुव आघूर्ण 3 से 4 डी से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो इनके क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बनों से, संगत
हाइड्रोकार्बनों से।